हेलो यूट्यूब, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। हाउ टू ट्रेड आईपीओ स्टॉक्स का ये पहला वीडियो है। आने वाले दिनों में इससे रिलेटेड और भी वीडियोस आएंगे और जिसमें हम स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके ब्रेकडाउन के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे और कैसे हम ट्रेड करें, क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए, इन सब के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जो ट्रेडिंग सीख रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं। लंबा वीकेंड है तो उनका वीकेंड थोड़ा यूजफुल बनाइए, उनको वीडियो शेयर करिए ताकि वो भी कुछ अच्छा सीख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, आईपीओ स्टॉक्स अगर हमें ट्रेड करना है तो सबसे पहले बात आती है कि आईपीओ स्टॉक्स कहाँ से ढूंढें, कहाँ से हमें पता चलेगा आईपीओ स्टॉक्स के बारे में, वो हमें कैसे मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे अपने वेबसाइट पे। ये इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से हमें आईपीओ के बारे में जानने मिल जाता है, कौन सा आईपीओ आ चुका है, कौन सा आने वाला है, किसकी लिस्टिंग हो गई है, इसका मार्केट कैप कितना है, कौन सा एनएससी में लिस्ट हो रहा है, कौन सा बीएससी में लिस्ट हो रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल जाती है। अगर अभी मैं देखूँ इसको करेंटली, तो यहाँ पे तो अगर मैं यहाँ से कोई स्टॉक देखूँ, जैसे अभी यहाँ पे जो आया हुआ है रिसेंट में, हम देखेंगे सितंबर मंथ में किस किस कंपनी का आईपीओ आया हुआ है। और यहाँ पे हम देखेंगे साई सिल्क। अगर साई सिल्क का हम देखें, साई सिल्क, हाँ, तो इसका आईपीओ आया हुआ है अभी 3 दिन पहले और ये अभी लिस्ट हो चुका है। अब यहाँ से हमें स्टॉक मिल गया है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पे हम देखेंगे कई सारे स्टॉक्स। यहाँ पे डेट लिखी होती है, कब कौन सा लॉन्च होता है, किस प्राइस पे वो आईपीओ लिस्ट होता है, वो भी लिखा रहेगा यहाँ पे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमें देखना होता है, इसका जो इशू साइज है वो मिनिमम 100 करोड़ तो होना चाहिए। उससे नीचे का है तो वो बेकार, वो बहुत लिक्विड है, उसको छोड़िए आप लोग। 100 करोड़ से ऊपर के जितने भी आईपीओ लिस्ट होते हैं हम उन्हें देखेंगे, उनमें ट्रेड करने, उनमें अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे और उनका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो अभी अगर हम रिसेंट में जाएं, देखें आरआर केबल एक और स्टॉक है, आरआर केबल। ओ देखें, तो यहाँ पे आरआर केबल में हम देखते हैं ये आईपीओ हमारा आया था 20 तारीख को। 20 तारीख को आया, इसने एक छोटा सा बेस बनाया, उसके बाद यहाँ से ये निकल गया। ठीक है, तो ऐसे ही कई सारे स्टॉक्स हमें यहाँ से मिल जाएंगे, आईपीओ स्टॉक्स, जिन्हें हमें ट्रेड करना है। अगर हम यहाँ पे और भी स्टॉक लें तो पिरामिड टेक्नोप्लास्ट, पिरामिड टेक्नोप्लास्ट की अगर हम बात करें, पिरामिड टेक्नोप्लास्ट, तो ये देखिए यहाँ पे इसका आईपीओ लिस्ट हुआ है 29 अगस्त को और यहाँ पे अभी ये अपने इस बेस में है, अभी इस रेंज में बना हुआ है, यहाँ से निकलता है तो ये मूव देगा। इसको कैसे हम ट्रेड करेंगे, क्या इसमें देखना होता है, आने वाले वीडियोस में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो इस तरह से हम आईपीओ को फाइंड करते हैं कि हमें जो स्टॉक्स चाहिए, कि आईपीओ जो लिस्ट हुआ 1 हफ्ते पहले, 1 महीने पहले, 1 साल पहले, वो हमें कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ से मिल जाएगा। और यहाँ पे आप ऐसा नहीं है कि आप बस 2023 के ही स्टॉक्स यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे अगर आप पीछे जाएंगे तो आपको पिछले साल जितने भी आईपीओ लिस्ट हुए होंगे उन सब की डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप यहाँ से उसको सर्च कर सकते हो और उसका एनालिसिस आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला पार्ट हमारा, हाउ टू फाइंड स्टॉक्स। ठीक है, दूसरी चीज क्या होगी, विच पैटर्न शुड वी लुक फॉर, हमें उस बेस में देखना क्या होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। हाँ, इसको अगर हम साइड कर लें तो हमें बस हमारा चार्ट दिखेगा। तो ये, हाँ, तो ये एक स्टॉक है जिसको लास्ट मंथ मैंने ट्रेड किया था, ये आईपीओ स्टॉक है। तो इसको मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे भी अपलोड किया हुआ था, इसका एनालिसिस। अगर आप जाएंगे इंस्टाग्राम चेक करेंगे तो आपको ये वीडियो वहाँ पे मिल जाएगा। तो इसको मैंने यहाँ पे देखा था, जब ये प्राइस यहाँ पे थी तब मैंने इसको इस लिस्ट से यहाँ से निकाला था और मुझे मिला ये स्टॉक। उसके बाद मैं इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया। तो यहाँ पे अब मैं देख रहा था, क्योंकि इसको मैंने ऐड क्यों किया, क्योंकि ये अपने इस रेंज में बना हुआ है और अपने लो को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमें इसमें रेंज देखनी होती है, टाइट रेंज हमें मिल रही नहीं। आईपीओ बेस हमने ढूंढ लिया, हमारा जो पहला काम है ये, इसमें से हमारा जो पहला काम था वो था स्टॉक्स को फाइंड करना। दूसरा क्या है कि हमें उसमें देखना क्या है, आईपीओ ये जो हमारे स्टॉक्स है उसमें हम क्या, अभी कुछ स्टॉक ऐसे आएंगे, ऐसे चले जाते हैं, नीचे 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 ऐसे आते हैं, कुछ आएंगे वो रेंज में बना लेते हैं, कुछ आते हैं अगले दिन से ही मूव करने लगते हैं। तो हर स्टॉक्स का अपना अपना पैटर्न होता है, वो कुछ पर्टिकुलर वे में मूव करते हैं। ठीक है, बट हमें क्या, हमारा कुछ सेट पैटर्न है कि हमें क्या देखना होता है। हम वीसीपी देखते हैं, उस आईपीओ में टाइट कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे,
और वो एक रेंज में होना चाहिए वो स्टॉक, ठीक है, और अपने ईएमए के पास होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम अपने स्टॉक्स में देखते हैं। अभी जैसे हम देखें, अभी ये जो हमारा पिरामिड है अभी ये अपने रेंज में यहाँ पे ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। जब ये ऊपर अपने सप्लाई को टेस्ट कर रहा है, यहाँ से निकलेगा, उसके बाद हम एंट्री देखेंगे। एंट्री देखने का भी वेट करेंगे, अभी एंट्री के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि आईपीओ स्टॉक ढूंढने के बाद हमें क्या देखना होता है कि उसमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम रेंज ढूंढेंगे, हर स्टॉक में हमें रेंज चाहिए होता है। तो अगर हम पुराना कोई स्टॉक देखें यहाँ पे, जिसका है कहाँ गया, 5 स्टार अगर हम ले लें तो 5 स्टार 5 स्टार 5 स्टार 5 स्टार क्या नाम है भाई इसका, 5 स्टार बिजनेस, ओके 5 स्टार बिजनेस, ठीक है। हाँ तो ये आ गया। अगर हम इसको देखें, जब इसका आईपीओ आया था तो ये अपने इस रेंज में था। पहले तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे छोटा सा रेंज था, अपने ये हाई को इसने ब्रेक एक बार में कोशिश किया, 2 बार कोशिश किया, ये रेंज बना, बड़ी वाली जो कैंडल है ये एक रेंज बन गई। यहाँ से अब ये प्राइस निकला, उसके बाद देखिए कितना अच्छा मूव यहाँ से देखने को मिला। उसके बाद क्या किया इसने, इसके बाद इसने एक बड़ी सी रेंज बना ली। इसको अगर यहाँ पे देखें, ये प्राइस की डिमांड थी, यहाँ से वापस इस पे कॉन्ट्रैक्ट करके अब यहाँ एक बड़ी सी रेंज में इसने कई दिनों तक इसने ट्रेड किया, और यहाँ से फिर जब प्राइस निकला तो काफ़ी अच्छा मूव मिला। तो ऐसे हमें ये बेस देखना होता है, एक रेंज में होना चाहिए हमारा जो आईपीओ है, वो एक पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड करना चाहिए, तब वो उस रेंज से जब निकलेगा तो हमें उसमें अच्छा सा मूव देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरा क्या हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि प्राइस में स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, या प्राइस मूव करना चाह रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कहाँ प्राइस मूव कहाँ करना चाह रहा है, प्राइस कहाँ मूव करना चाह रहा है, इसकी स्टडी हम करते हैं कैंडलस्टिक से। अगर हम देखें तो ये जो कैंडलस्टिक है ये हमें क्या बता रही है, ये हमें बता रही है प्राइस यहाँ पे ओपन हुई, पहले हाई गई, मतलब अपने हाई को इसने टच किया, यहाँ पे आई प्राइस, अब यहाँ से रिजेक्शन मिला इसको, मतलब यहाँ पे सेलर्स आ गए, यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ और ये ऑल द वे डाउन आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसने लो बना दिया अपना, ये हमें इस कैंडल से पता चलता है कि हाँ कैंडल हमें बता रहा है कि प्राइस ओपन कहाँ हुआ और फिर उसने क्लोजिंग कहाँ पे दी, ठीक है। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे सेलर से यहाँ पे रिजेक्शन हमें मिल सकता है, और ये बड़ी कैंडल इसने फॉर्म कर दी। अब ये इसका हाई, ये इसका लो, तो अगर हम देखें तो ये इसी रेंज में बना हुआ है। इसका मतलब होता है कि प्राइस अभी इस रेंज के अंदर, ये जो बड़ी वाली कैंडल है इसके अंदर ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है, मतलब यहाँ पे सेलर्स है। तो ये हमें इस कैंडल से पता चला। अगर ये कैंडल नहीं होती तो हमें पता नहीं चलता किस लेवल पे सेलर्स है, बट ये कैंडल हमें बता रही है कि नहीं इस लेवल पे सेलर्स प्रेजेंट है। वो सेलर्स एक बार फिर एक्टिव हुए यहाँ पे, जब प्राइस यहाँ से इस हाई को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था तो यहाँ पे सेलर्स फिर आए, फिर यहाँ से रिजेक्शन मिला, इसको नीचे आया। क्योंकि प्राइस में स्ट्रेंथ है, ये अपने लो को प्रोटेक्ट कर रहा है बार बार, फिर मतलब बायर्स बहुत एक्टिव है, ठीक है, बायर्स स्ट्रांग है। ये फिर से अपने हाई को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, यहाँ से जहाँ से रिजेक्शन मिला इसे वहाँ पे फिर आया, बट सेलर्स अभी भी वहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ से ये फिर से थोड़ा सा रिजेक्ट हुआ। हाँ तो अभी अगर हम देखें यहाँ पे, ये प्राइस की हाई थी, ये हाई था और ये लो, इस रेंज में प्राइस बना हुआ है। अब हमें कैंडलस्टिक्स और भी देखनी है कि ये जो कैंडलस्टिक्स हैं ये बाइंग साइड में अगर हमें दिख रहे हैं तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक्स हैं, बुलिश साइन होता है इनका, मतलब कि हाँ बायर्स एक्टिव हैं, स्ट्रॉन्ग बायर्स स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ है प्राइस में, साथ में क्योंकि वॉल्यूम्स भी आ रहे हैं। अगर हम देखें प्राइस को इस कैंडल पे, इस कैंडल पे, इस कैंडल पे वॉल्यूम्स एक्टिविटी बहुत हाई है, तो मतलब प्राइस में स्ट्रेंथ है, ये कैंडल से पता चला। अभी जैसे ये कैंडल है, इस कैंडल को देख के हम क्या बोलेंगे, इस कैंडल से हमें नहीं पता चलेगा प्राइस में स्ट्रेंथ है या नहीं है, ये कैंडल नहीं बता पाएगी क्योंकि इसमें वॉल्यूम भी नहीं है, तो इस कैंडल से हमें पता नहीं चलेगा इसमें स्ट्रेंथ है या नहीं है। बट अगर हम इस कैंडल को देखें, इस कैंडल को देखें, इस कैंडल को देखें, या फिर हम इन कैंडल को देखें जिसमें वॉल्यूम भी हमें मिल रहा है साथ में, तो ये हमें दर्शाता है कि प्राइस में स्ट्रेंथ है, प्राइस में बायर्स अभी हैं, सेलर्स कम हो रहे हैं, बायर्स बहुत एक्टिव हो रहे हैं। सेलर्स क्यों बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, सेलर्स क्यों वीक हो रहे हैं, क्योंकि ये जो सेलिंग कैंडल आ रही है अगर हम इसको देखें तो इसमें वॉल्यूम्स बहुत कम हो रहे हैं, धीरे धीरे सेलर्स डाउन होते जा रहे हैं, तो सेलर्स कम हो रहे हैं, ये हमें वॉल्यूम से पता चल जाता है, ठीक है। तो इस वजह से कैंडलस्टिक्स देखना थोड़ा सा
हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाता है। तो अगर हम अगला देखें तो हमारा कैंडलस्टिक भी कंफर्म है। अब हमारी आती है रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है? रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि जैसे अभी निफ्टी लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो मान लो बना रहा है, जस्ट इमेजिन कि ऐसे ही निफ्टी बना रहा है, ठीक है। बट हमारा जो आईपीओ है वो अपने लो को बार बार प्रोटेक्ट कर रहा है, वो हाई के नीचे ही, वो ऊपर नहीं जा रहा है, वो ठीक है, बट वो अपने लो को बार बार प्रोटेक्ट कर रहा है, लो को अपने ब्रेक नहीं कर रहा, वो एक रेंज में बना हुआ है, ठीक है। इसको बोलते हैं रिलेटिवली ये स्ट्रांग है। ये रिलेटिव स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट है। अपने बेंचमार्क इंडेक्स से प्राइस स्ट्रेंथ शो कर रहा है तो वो रिलेटिवली स्ट्रांग है, ठीक है। वो अपने बेस में बना हुआ है, अपने इंडेक्स के साथ वो गिर नहीं रहा है, तो मतलब स्टॉक रिलेटिवली स्ट्रांग है। तो अब जब ये इंडेक्स बेस बनाएगा, थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, तो हमारा जो स्टॉक है जो रिलेटिवली बहुत स्ट्रांग है अपने इंडेक्स से, वो अब मूव करना शुरू करेगा। थोड़ा स्लो मूव देगा बट मूव करना वो स्टार्ट कर देगा। उसके बाद जब हमारा इंडेक्स यहाँ से रिवर्स होगा और थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाएगा और वो ऊपर की तरफ जाएगा, तो हमारा जो स्टॉक है जो कि रिलेटिवली बहुत स्ट्रांग है अपने इंडेक्स से, अब वो स्ट्रेट मूव देना शुरू कर देगा, क्योंकि वो अपने इंडेक्स से फास्ट मूव करेगा, वो स्ट्रांग है, ठीक है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है और इसका फायदा हमें मिलता है देखने को। हम वीक स्टॉक से इसमें आउट हो सकते हैं। जैसे अगर हम किसी स्टॉक में वो इंडेक्स ऐसे जा रहा है और स्टॉक भी हमारा ऐसे ऐसे जा रहा है, तो वो वीक है, हम इसमें एग्जिट जितनी जल्दी ले ले उतना अच्छा है। बट अगर कोई स्टॉक ऐसे बना हुआ है, अपने लो को प्रोटेक्ट कर रहा है और हाई के पास ट्रेड कर रहा है, तो मतलब वो रिलेटिवली स्ट्रांग है। उस स्टॉक में हमें पोजीशन बनाने का सोचना चाहिए, उसमें हमें एंट्री देखनी चाहिए, वो हमें अच्छा मूव देगा एज कम्पेयर टू दिस वन जो अपने इंडेक्स के साथ नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। फंडामेंटल ऑप्शनल, फंडामेंटल अगर हम ना भी देखें तो भी चल जाएगा, क्योंकि एज ए स्विंग ट्रेडर हमें कुछ हफ्तों या कुछ महीनों तक ही, कुछ महीने भी बहुत ज़्यादा हो जाए तो कुछ दिनों तक या मैक्स टू मैक्स 1 मंथ तक का पीरियड हमें चाहिए होता है अपने स्टॉक को होल्ड करने के लिए। उतने में फंडामेंटल का कुछ ऐसा खास फर्क पड़ता नहीं है। बट अगर आप चाहते हो कि हाँ आपको कोई अच्छा स्टॉक दिखा, फंडामेंटली आपने उसको स्टडी किया, उसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, काम बहुत अच्छा है, तो आप कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हो। उसके लिए आपको थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा, कंपनी के बारे में जानना पड़ेगा, वो ऑप्शनल है। बट एज ए स्विंग ट्रेडर इसकी नीड हमें नहीं पड़ती है, ठीक है। बट अगर आप 6 महीने 1 साल या 2 साल तक का होल्ड कर रहे हो स्टॉक को, तो आप फंडामेंटली आप उसको देखो और उसके बारे में जानो पढ़ो, उसके बाद आप उसे होल्ड कर सकते हो। बट एज ए स्विंग ट्रेडर हमें इन्हीं चारों चीज़ों का ध्यान देना होता है और इन्हीं चारों का यूज करके हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और अच्छा खासा रिटर्न हमें मिल जाता है। तो अगले वीडियो में हम लोग एंट्री क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे और एग्जिट और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, टारगेट, ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने यार दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करिए ताकि वो भी कुछ सीखें। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले दिनों में इस आईपीओ स्टॉक्स की जो सीरीज है इससे रिलेटेड वीडियोस आते रहेंगे। सो कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग। थैंक यू।